अगर आपका भी मन है ना मोमोज खाने का होता है घर में, लेकिन वही आपको आफत लगती है आटा गूंथना बेलना घंटों का काम, तो मात्र ये 15 मिनट में बनने वाले ये मोमोज की रेसिपी ट्राई कीजिए। इसमें आपको ना ही आटा गूंथना है ना ही बेलना है, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इसमें। और इतने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे ना मोमोज, कोई खा के जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने ऐसा बिना आटा गूंथे बनाया है। और साथ ही में ये चटनी भी बनाएंगे जो कि है ना बिल्कुल ठेले वाली होगी। और फिलिंग ऐसी बनाएंगे ना कि आप बॉल की तरह उससे खेल सकते हैं, पर खेलिएगा मत क्योंकि ये खाने के लिए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम पूर्वा है, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूर्वा की किचन में। तो यहाँ पे मैंने ना सारी सब्जियों को अच्छे से धो के छील के साफ कर लिया है, जिसमें गाजर पत्ता गोभी शिमला मिर्च और 2 प्याज लिए हैं। अब है ना चॉपर लेंगे, चॉपर में है ना गाजर को है ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर देंगे। आप है ना पल्स मोड पे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर है ना पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे ना मिक्सी में तो आपकी सब्जी पानी छोड़ देंगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा या हाथों से बारीक बारीक चॉप कीजिएगा। यहाँ पे मेरा बेटा है ना आज तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहा है मेरी काम करने में, जो कि हेल्प थोड़ी ना करा रहा है, टाइम वेस्ट करा रहा है मेरा। और इस चॉपर को है ना पूरे 2 महीने बाद यूज़ कर रही थी, तो मैं है ना ये बीच बीच में है ना चॉप करने में दिक्कत कर रहा था। तो यहाँ पे हमारी फाइनली गाजर है ना चॉप हो चुकी है। तो अब है ना इसे अलग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब है ना प्याज लेंगे, 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, उसे है ना चॉप करके चॉपर में ऐड करेंगे। और साथ ही में शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। वेजीज आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, कॉर्न भी ले सकते हैं क्या, और सब बेल पेपर ले सकते हैं, साथ ही में आप बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। पर मेरे पास इस टाइम यही बेसिक सब्जी अवेलेबल थी तो इसी से बनाया। तो यहाँ मेरी प्याज और शिमला मिर्च भी चॉप हो चुकी है अच्छे से। और अब है ना हम इसमें जो क्या कहते हैं कैबेज ऐड करेंगे। तो कैबेज को ऐड करके हमें इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो ये भी हमारी चॉप हो चुकी है। सब्जियां जितनी ज़्यादा बारीक चॉप होंगी ना उतनी ज़्यादा टेस्टी फीलिंग बनेगी। वैसे हम जब नॉर्मली मोमोज बनाते हैं ना तो उसमें नमक ऐड करके इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि है ना इसकी सब्जियां सारा पानी रिलीज कर दें। बट इस बार हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम मोमोज दूसरी तरीके से बना रहे हैं ना, तो हम है ना इस तरीके से ना बना के अब हम बताती हूँ मैं इसे कैसे बनाना है। तो एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को हम अच्छा गरम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी ना उसको इसमें ऐड कर देते हैं। और हाई फ्लेम पे हमें इसे 5 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाना है। मतलब जब तक चलाना है ना कि सब्जियां का सारा पानी सूख ना जाए, तब तक हम इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। और अब हम इसमें है ना पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। तो पनीर को हमें ना बिल्कुल बड़े वाले साइड से ग्रेट नहीं करना, ना ही बारीक वाले साइड से ग्रेट करना, हमें जो मीडियम साइज का होता है ना ग्रेटर उससे ग्रेट करेंगे हम। और यहाँ है ना मैं पनीर को है ना ग्रेट कर रही थी, तब तक है ना सब्जियां है ना नीचे थोड़ी सी लग गई थी। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा, मुझसे ये गलती हो गई थी। पर आप जो है ना या तो पनीर पहले से ही ग्रेट करके रख लीजिएगा या फ्लेम को लो कर दीजिएगा, ठीक है। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसे 5 मिनट तक है ना हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे, जिससे फ्लेवर है ना मसालों का सारा अच्छे से आ जाए इसमें स्टफिंग में। और अब है ना इसे उतार लेते हैं और फिलिंग को ठंडा हो जाने के लिए रखेंगे, क्योंकि अब हमें इसकी बॉल्स बनानी है तो हमें ये फिलिंग है ना अच्छे से ठंडे करेंगे। तो इससे पहले हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। आपकी मर्जी है, ऐड कर सकना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसे ठंडा हो जाने के लिए एक अलग बोल में निकाल लेते हैं, जिससे ये जल्दी सारी सब्जियां ठंडी हो जाएंगी। और आज की ये मोमोज है ना झटपट बनकर तैयार हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे है ना हमारी फिलिंग बहुत अच्छे से है ना ठंडी हो चुकी है। अब हम है ना इसकी अच्छे से बॉल्स बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिएगा, जितने बड़े साइज के आपको मोमोज बनाने हैं ना तो उतनी ही आप फिलिंग ले लीजिएगा। इसे हाथ से है ना लड्डू की तरीके से बना लीजिएगा। और इसी तरीके से है ना मैं यहाँ पे सारे बॉल्स है ना अच्छे से बना लूँगी। और हमने पनीर ऐड किया है ना, तो पनीर ऐड कर से बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। तो वैसे तो ये है ना ये इंस्टेंट वाले मोमोज ना नॉनवेज में बनते हैं, जैसे मटन चिकन में, क्योंकि उसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन हमने बाइंडिंग के लिए पनीर यूज़ किया है ना। तो अब हम इसको है ना सारे बॉल्स को 15
मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करते हैं और तब तक हम आगे और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और साथ ही में थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसको बिल्कुल है ना फाइन पीस लेना है। और इससे है ना चटनी का फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना, गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे है ना हमें बिल्कुल पल्स मोड पे नहीं पीसना है चटनी को, हमें बिल्कुल फाइन पीसना है चटनी को। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके है ना ज़रूरत के अनुसार पीस लीजिएगा इसको, चटनी को। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसकी चटनी बनानी है। ये देखिएगा इस तरीके से होनी चाहिए इसकी चटनी। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए। बताती हूँ 5 मिनट में ये चटनी कैसे बनकर तैयार हो जाती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, लगेगा ही नहीं आपको कि इसे घर में बनाया है। तो अब एक पैन ले लेते हैं, पैन में को गर्म करेंगे और अब इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना अदरक लहसुन का, उसे ऐड कर देंगे और पानी सूखने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। ठीक है, इस स्टेज पे अब हम इसमें है ना ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ना तीखी नहीं होती है पर उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे नॉर्मल और 2 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसे हमें है ना 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है कि ये जो मिर्च की भस होती है ना वो सब खत्म हो जाए, इसका जो झांस होती है, झन्नाटा होता है, वो सब खत्म हो जाए। 2 मिनट तक अच्छे से इसे चलाना है। और अब इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से अब हम इसे ना मिक्स कर लेते हैं और इसे है ना चारों तरफ अच्छे से है ना हाई फ्लेम पे करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हम इसमें है ना एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक ऐड करने से है ना इसका टेस्ट है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और साथ ही में 1 चम्मच पानी लेंगे और इसके है ना एक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो चटनी है ना इसमें कॉर्नफ्लावर को हम इसमें ऐड कर देते हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से बाइंडिंग आ जाएगी थोड़ी चटनी में और हमें इसे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है क्योंकि है ना अभी ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हमें इतना ही रखना है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, बस इस स्टेज पे हम इसे उतार लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अब अगर हम इसे पकाएंगे ना तो ये चटनी बहुत ज़्यादा सूखी सूखी हो जाएगी, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसी नॉर्मल ठेले पे मिलती है ना, हमें बिल्कुल उसी तरीके की इस तरह की चटनी बनानी। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करते हैं, ये ऑप्शनल है, इसे ऐड करने से टेस्ट बैलेंस हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसे एक अलग बोल में निकाल देते हैं और यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है बनकर हमारी इंस्टेंट मोमोज की चटनी, जो कि यूपी और एमपी साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है, इधर बनती है। और अब यहाँ है ना मैंने कुछ तैयारी पहले से ही करके रखी हुई है, जिसमें 1 बोल में पानी रखा है और साथ ही में 1 बोल में मैदा रखा है। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं पर मैंने मैदा रखा है। और यहाँ स्पाइडर छलनी ले ली और ये देखिए ये मोमोज की जो हमने स्टफिंग की बॉल्स बनाई थी ना, ये बिल्कुल अच्छे से रेफ्रिजरेट हो गई हैं 15 मिनट, थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं और अंदर से सॉफ्ट है। तो बस इतना ही हमें करना है और 5 सेकंड तक, बस 5 सेकंड तक हम इसे पानी में डिप करेंगे, फिर मैदे में है ना इसकी अच्छे से इस तरीके से हिलाते कोटिंग करेंगे। और बस है ना हमें इस प्रोसेस को 2 बार करना है। और पहले अब है ना फिर हम इसको निकाल के है ना 5 सेकंड तक इसे है ना उसमें रखेंगे, 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये है ना स्टफिंग खुल जाएगी। और अब है ना इसे अच्छे से मैदे में डस्ट कर लेते हैं। आप गेहूं के आटे को भी ले सकते हैं या गेहूं का आटा और मैदा मिक्स करके भी ले सकते हैं। और अब हम इसे है ना सेकंड टाइम और पानी में डिप करेंगे, सिर्फ 5 सेकंड तक ही हमें डिप करना है। 1 2 3 4 5 निकाल लेते हैं फटाफट से और इसे मैदे में फिर से ढक देते हैं। और अब हम इसे पानी में डिप नहीं करेंगे, हम इसे है ना प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इस बार पानी में डिप करके अगर रख देंगे ना इसे स्टीम होने के लिए तो ये आपके फट जाएंगे मोमोज और वो टेस्ट भी नहीं आएगा ठेले वाला। तो अब है ना इसे अच्छे से कोट करके प्लेट में रख लेते हैं और सेकंड भी इसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 निकाल लीजिए तुरंत और उसके बाद मैदे में डिप कर दीजिए और मैदे में अच्छे से कोट कीजिए इसे, अच्छे से इस तरीके से घुमा के, हाथों की ज़रूरत पड़े तो हाथों से कर लीजिएगा। और फिर इसे 5 सेकंड तक फिर पानी में डिप करेंगे, 1 2 3 4 5 निकाल लेते हैं अब इसे और फिर मैदे में डिप करेंगे इसे इसी तरीके से। इसी प्रोसेस को आप दोहराते जाइएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। और ये झटपट बन के तैयार हो जाने वाली है। जिसके मोमोज बनाने में आलस आता है ना, आफत होती है, कष्ट आते हैं, वो उनके लिए ये परफेक्ट है। तो पहले मैंने आपको एक एक मोमोज की दिखाई थी, अब मैं आपको दो दो को एक साथ कोट करने की बता रही हूँ। दोनों को इसी तरीके से एक साथ कोट कीजिएगा, झटपट से हो जाता है काम। तो यहाँ हमारे सारे अच्छे से कोट हो चुके हैं मैदे से। तो अब कढ़ाई में पानी ऐड करते हैं, एक स्टैंड रखेंगे और ये जो छलनी होती है ना छेद वाली, ये ले लीजिएगा, या आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में रख लीजिएगा। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने इसी को है ना, ये छलनी को है ना अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब है ना इस पे सारे मोमोज को है ना रख देंगे और हमें है ना 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से स्टीम करना है। 2 मिनट से ज़्यादा हम स्टीम नहीं करेंगे और इसे निकाल लेंगे। और अब हम इसमें है ना ऑयल से ऊपर से सारे मोमोज को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, जूसी। तो इसी तरीके से है ना आप सारे मोमोज को इस तरीके से, और जब आप प्लेट में मोमोज को रखें ना तो थोड़ा सा गैप करके रखिएगा, क्योंकि इनकी लेयर आपस में ऊपर से चिपक सकती है। फिर हम है ना इसमें ऑयल से कोट करने के बाद 5 मिनट और हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से स्टीम करेंगे। तो रेडी हो चुके हैं बनकर मोमोज। और हमारी चटनी भी देखिए ठंडी हो जाने के बाद कितनी थिक हो गई है। तो ये इसी थिकनेस के साथ मिलती है ना रेडी पे। तो यहाँ हमारे मोमोज बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप खुद बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से लग रहे हैं ना मोमोज, जैसे हम आटा गूंथ के बेल के बनाते हैं। और रेसिपी पसंद आई है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।